हनुमान जी के ही स्वरूप यानी कि बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि सुबह उठकर जो भी व्यक्ति इस चीज को रोज खा लेता है उसके घर जमकर पैसा आता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से हमें बचना है। हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां इतनी भारी पड़ जाती है हमारे पूरे परिवार के ऊपर कि पूरे परिवार के विनाश का कारण ही बन जाती है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस खास वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिए। देखिए, आपको रोज सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और सुबह के समय अगर आपने ये चीज खा ली तो पूरे दिन आपके पास अलग अलग मार्ग से पैसा आएगा और सुबह के समय इस चीज को खाने की वजह से पूरे दिन अलग अलग मार्ग से आपको अलग अलग जगह से पैसा तो आएगा ही, साथ ही अगर किसी ने आपसे पैसा उधार ले लिया है तो आपसे मांगने से पहले ही वो स्वयं आपको लौटा कर जाएगा आपका पूरा पैसा। आपको कभी भी ऐश्वर्य के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ गुरुजी ने ये भी कहा है कि सुबह सुबह ये चीज खाने से अगर मनुष्य ने खा लिया तो उसके घर में धन वैभव तो बहुत तेजी से आकर्षित होगा ही, साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और उनका हाथ सदैव उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है, जिसकी वजह से रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन दौलत 4 गुना और 8 गुना की तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ये शिकायत करते हुए लोगों को सुना होगा कि उनके घर में दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर ही नहीं होती है। वो दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते ही जा रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। शायद ये सब आपके साथ भी होता होगा, लेकिन आप इन सभी को पीछे छोड़ते हुए आज ही इस चीज का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से ही धर्म शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर आप इन नियमों को और इन बातों को जान लेते हैं और अगर इन गलतियों को नहीं दोहराते हैं तो अपने आप पैसा चुंबक की तरह आपके शरीर से खींचने लगता है। और हमारे बड़े बुजुर्गों का भी यही कहना है, लेकिन हम उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा है। आपके बड़े बुजुर्ग क्यों इस बात को कहते हैं कि अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि दरिद्रता का आमंत्रण आपके घर में कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को माध्यम से आप उन कार्यों के बारे में जान लीजिए जिन्हें सुबह उठकर हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो कार्य जिन्हें सुबह उठने के पश्चात हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी वो चीज है जिसे सुबह सुबह हमें खा लेना है और संपूर्ण धन को प्राप्त कर लेना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो गलती से आपसे टकरा गया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आप सभी के निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और तीज त्योहार व्रत धर्म से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी आपको रोज मिलते हुए आ रही है। तो यही जानकारी रोज आपको सबसे पहले मिल सकती है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा दिया है। तो आखिर क्या करना है सुबह, अब ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला काम जो कि आपको सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए वो है दर्पण को देखना। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने चेहरे को भूल से भी नहीं देखना चाहिए। ये दरिद्रता और दुर्भाग्य को बुलावा देने के समान है। इसलिए सुबह उठते ही तुरंत आपको भगवान के दर्शन करने चाहिए या फिर अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, लेकिन अपने चेहरे को कभी भी दर्पण में नहीं देखना चाहिए। दूसरी जो चीज है वो है सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आज के युग की बात करें तो जो लोग भी सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन सेवन करते हैं, आपको ये गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना अपने दांतों को साफ किए, बिल्कुल सूर्य को अर्घ दिए बिना आपको अन्न का सेवन बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है, क्योंकि सूर्य से हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अगर आपने अन्न का सेवन करना शुरू कर दिया है तो ये बिल्कुल अनुचित माना गया है। जिन लोगों की सुबह उठते ही बेड टी की आदत है उन्हें तुरंत इस आदत को सुधार लेना चाहिए।
तीसरे नंबर पर आता है अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को हमें बिल्कुल नहीं कोसना चाहिए। चाहे कितना ही बुरा दिन कल का आपका बीता हो, लेकिन आपको बिल्कुल अशुभ चीजें अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। सुबह उठने के बाद जिस मुख से आपको ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख पर नकारात्मक बातें आती है तो वो बिल्कुल आपके मुंह पर सरस्वती के समान होती है। तुरंत वो चीजें आपके ऊपर हावी होने लगती है। इसलिए सुबह उठने के पश्चात हमें सकारात्मक बातें ही बोलनी चाहिए, शुभ ही बोलना चाहिए, यही आपके लिए फलदायी होगा। चौथी चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना गया है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भर कर अवश्य रख देना चाहिए। पूरी रात भर इसे सिराहने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर के अपने बिस्तर पर आपको इसके छींटे मारने हैं। फिर ये जल आपको पी लेना है और ये नियमित रूप से आपको करना है। गुरुजी का कहना है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों युगों तक धन की प्राप्ति होती ही रहती है। ऐसे व्यक्ति पर हमेशा माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे में रंक से राजा बनने के काफी ज्यादा योग बन जाते हैं। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख पर गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता है और ना ही ये कभी सड़ता है। अगला है 5वें नंबर पर आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मकता, दरिद्रता का नाश हो जाए तो सुबह उठने के बाद ये काम आपको अवश्य करना है। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देखकर आपको भगवान जो है ठाकुर जी के दर्शन आप कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी या जिस भी देवी देवता को आप अपना इष्ट मानते हैं, सबसे पहले आपको उनके दर्शन करने हैं। अन्यथा आप अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन भी कर सकते हैं। इससे मनुष्य का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उसके बाद उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर हो जाती है। शौच और स्नान करने के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करिए। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज का सेवन करने के बारे में गुरुजी ने बताया है। तो सुबह उठने के बाद आप जब भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हीं फूलों को, माला को, जिस माला को आपने अपने भगवान को, अपने इष्ट के ऊपर अर्पित किया है, उसी में से फूल की एक छोटी सी पंखुड़ी या पत्ती को आपको रोज सुबह उठकर खा लेना है। अगर आप उस दिन किसी स्वरूप से अगर आपने उस दिन माला अर्पित नहीं कर पाए तो कल की जो पुरानी माला है जो कि भगवान के ऊपर समर्पित हो चुकी है, उन्हीं फूलों में से एक पंखुड़ी को आपको खा लेना है। रोज आपको ये कार्य करना प्रारंभ कर देना है। आपका पूरा दिन शुभ होगा। कहीं पर आपके कोई लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होंगे। पैसा रुपया अलग अलग मार्गों से आएगा। आपके मुख से हमेशा सकारात्मक बातें ही निकलेगी। हर किसी का दिल आप जीत सकते हैं। जहां भी जाएंगे अपनी एक छाप छोड़कर आएंगे, वो भी सकारात्मक रूप से। हर कोई आपका फैन बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। आप इनमें से कौन कौन सी गलतियां सुबह उठकर करते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तुरंत ही आज ही से जो उपाय मैंने बताया है उसका सेवन करना आप प्रारंभ कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जहां पर भी आप सोशल रूप से एक्टिव है, हर किसी को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।